हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी का पाठ 10 और इस पाठ का नाम है घड़ियों की निराली दुकान। और इस पाठ को लिखा है लेखक ऋषि शर्मा जी ने। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। आज के समय में हमारी सुबह की शुरुआत घड़ी देखने से होती है और बिस्तर पर पहुंचने तक हमारी निगाह अनगिनत बार घड़ी की ओर जाती है। निगाह होगी आंखें और अनगिनत का अर्थ है जिसे गिना ना जा सके। लगता है जैसे घड़ी की सुइयां हमें अपनी उंगली पर नचा रही हैं। कभी सोचा है आपने कि आज इस घड़ी के बिना हमारा एक दिन भी संभव नहीं है? तो पुराने समय में लोग बिना घड़ी के समय का पता कैसे लगाते थे? पुराने समय में लोग चांद तारों के आसमान में निकलने व सूरज से धरती पर पड़ने वाली छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। इसी तरह पेड़ों पर नए पत्तियों के उगने व पुरानी पत्तियों के गिरने, फूलों के खिलने, पशु पक्षियों की आवाज़ें और मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के समय की जानकारी होती थी। समय देखने के लिए सबसे पहले सनडायल का प्रयोग किया गया। इसे करीब 6000 साल पहले मिस्र में बनाया गया था। इसे सबसे अधिक लोकप्रियता तब मिली जब पतले और लंबे पत्थर के स्तंभ यानी कि ओब्लिक्स की धरती पर पड़ने वाली छाया के आधार पर समय का अनुमान लगाया जाने लगा। इस घड़ी के जरिए इजिप्ट वासियों ने सर्दियों के सबसे बड़े और छोटे दिन की पहचान कर ली थी। इसके बाद ग्रीक और रोम में छोटे और लाने ले जाने में आसान सनडायल बनाए जाने लगे। पर जब आसमान में बादल होते या मौसम खराब होता तो सनडायल के समय का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था। तब जल घड़ी का आविष्कार हुआ। जल घड़ी, आप सोच रहे होंगे कि यह जल घड़ी क्या चीज़ है। इसके लिए 2 पात्रों में पानी भर दिया जाता था जिसकी तली में छेद होता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल बूंदों के नीचे रखे हुए पात्र में गिरता था। पात्र में कितना पानी गिरा, इस आधार पर समय का पता लगाया जाता था। इजिप्ट, यूनान व चीन में इनका प्रयोग लंबे समय तक किया गया। बाद में पानी के स्थान पर रेत घड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। रेत घड़ी के एक हिस्से में रेत भर दी जाती थी जो छोटे से छेद से गिरती हुई दूसरी तरफ आती थी। कितनी रेत दूसरी तरफ गिरी, इससे समय का पता लगाया जाता था। जापान के शियाने प्रांत के एक संग्रहालय में रखी घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रेत घड़ी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे शामिल किया गया है। ये घड़ी 5.2 मीटर ऊंची है। यह 365 दिन में 1 टन बालू नीचे गिराती है। क्या आप जानते हैं कि तारों और नक्षत्रों को जानने के लिए भारत में वेधशालाएं बनाई गई थी। वेधशालाएं यानी कि प्रयोगशालाएं। वेधशाला में बने शंकु, घड़ी, रेत घड़ी और घटी यंत्र आदि के समय को जानना जाता था। दिल्ली के तत्कालीन का अर्थ हो गया उस समय में शासक मोहम्मद शाह से अनुमति लेकर दिल्ली में यंत्र मंत्र की वेधशाला बनाई गई। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1724 में करवाया था। इससे पहले वे जयपुर में भी यंत्र मंत्र वेधशाला बनवा चुके थे। यंत्र मंत्र में 13 खगोलीय यंत्र स्वयं राजा सवाई जय सिंह ने डिज़ाइन किए थे। पता है, सबसे पहली छोटी घड़ी जर्मनी में सन 1500 में बनी थी जिसे ताले चाबी ठीक करने वाले व्यक्ति पीटर हैंडहिल ने बनाया था। यह वजन में इतनी भारी थी कि इसे कमर में बेल्ट के सहारे बांधना पड़ता था।
पर बाद में धीरे धीरे हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ बनने लगी। स्विट्ज़रलैंड को इसमें सबसे अधिक सफलता मिली। आज भी स्विट्ज़रलैंड घड़ियाँ बनाने में एक अग्रणी देश है। पहले घड़ियों में केवल घंटे की एक सुई होती थी। सन 1687 के बाद मिनट की सुई भी बनने लगी थी। इलेक्ट्रिक वॉच सबसे पहले अमेरिका में 1957 में हैमिल्टन द्वारा लाई गई थी। ये घड़ी सेल या बैटरी से चलती थी। सन 1970 में डिजिटल वॉच बनने लगी। ये घड़ियाँ सस्ती थी और तेज़ी से लोकप्रिय भी हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक की सबसे कीमती घड़ी की कीमत करीब $3 करोड़ यानी 2 अरब रुपए है। अब्राहम लुई ब्रैगेट ने इस घड़ी पर सन 1782 में काम शुरू किया था, जिसे उनके बेटे ने सन 1827 में पूरा किया था। घड़ियों के बारे में एक और रोचक बात जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से आदिवासी बड़ी संख्या में उल्टी दिशा में घूमने वाली घड़ियां प्रयोग करते हैं। इन घड़ियों के कांटे दाएं से बाएं की ओर घूमते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उल्टी दिशा में घूमने वाली घड़ियां गोल्ड व अन्य आदिवासी समूहों में प्रयोग की जाती हैं। वे मानते हैं कि उनकी ये घड़ी असली भारतीय और प्राकृतिक घड़ी है। उनके अनुसार धरती सूरज के चारों ओर दाएं से बाईं ओर घूमती है। अनाज पीसने वाली चक्की दाएं से बाईं ओर घूमती है। सब काम ऐसे ही होते हैं, तो हमारी उल्टी घूमने वाली घड़ी भी प्रकृति की तरह ही चलती है। तो अब समझें आप, घड़ियों की ज़रूरत हर काल में रही है, बस समय के साथ साथ इनका रंग, रूप व आकार बदलता चला गया। अब चलिए आगे अभ्यास के लिए श्रुतलेख। रिकॉर्ड संग्रहालय स्विट्ज़रलैंड, छत्तीसगढ़, हैमिल्टन तत्कालीन वेधशाला और खगोलीय। आगे है मुख्य से। आज के समय में हमारे दिन की शुरुआत और हमारे दिन का अंत कैसे होता है? इसका उत्तर है आज के समय में हमारे दिन की शुरुआत और हमारे दिन का अंत घड़ी देखने से ही होता है। ख किस घड़ी के जरिए इजिप्ट वासियों ने सर्दियों के सबसे बड़े व छोटे दिन की पहचान की थी? उत्तर है सनडायल घड़ी के जरिए इजिप्ट वासियों ने सर्दियों के सबसे बड़े व छोटे दिन की पहचान की थी। रेत घड़ी कैसी होती थी? उत्तर है रेत घड़ी के एक हिस्से में रेत भर दी जाती थी, जो छोटे से छेद से गिरती हुई दूसरी तरफ आती थी। कितनी रेत दूसरी तरफ गिरी, इससे समय का पता लगाया जाता था। ग सबसे पहले छोटी घड़ी किसने और कब बनाई थी? उत्तर है सबसे पहले छोटी घड़ी ताले चाबी ठीक करने वाले व्यक्ति पीटर हैंडहिल ने बनाई थी और ये घड़ी जर्मनी में सन 1500 में बनी थी ना। इलेक्ट्रिक वॉच सबसे पहले कहाँ बनी थी और इसे किसने बनाया था? उत्तर है इलेक्ट्रिक वॉच सबसे पहले अमेरिका में 1957 में हैमिल्टन द्वारा बनाई गई थी। आगे चलिए, आगे है प्रश्न च। डिजिटल वॉच कब से बनने लगी? ये तेजी से क्यों लोकप्रिय हुई? उत्तर है डिजिटल वॉच सन 1970 में बनने लगी। ये घड़ियाँ सस्ती थी, इसी कारण ये तेजी से लोकप्रिय भी हुई। कलम से। क समय देखने के लिए सबसे पहले किस घड़ी का प्रयोग किया गया? सनडायल, जल घड़ी, रेत घड़ी। इसका सही उत्तर है सनडायल। ख दिल्ली स्थिर जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कब करवाया गया था? सन 1524 में, सन 1724 में, सन 1824 में। इसका सही उत्तर है सन 1724 में। आगे ग है सबसे पहली छोटी घड़ी कहाँ बनी थी?
जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में? सही उत्तर है जर्मनी में। ग, घड़ियाँ बनाने में अग्रणी देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या अमेरिका? सही उत्तर है इंग्लैंड। आगे चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, सनडायल सबसे पहले कब और कहाँ बनाया गया था? उत्तर है सनडायल सबसे पहले मिस्र में करीब 6000 साल पहले बनाया गया था। ख, पुराने समय में समय की जानकारी कैसे मिलती थी? उत्तर है पुराने समय में लोग चांद तारों के आसमान में निकलने और सूरज से धरती पर पड़ने वाली छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। ग, जलघड़ी कैसी होती है? इससे समय का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता था? उत्तर है जलघड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें थोड़ा थोड़ा जल निरंतरित बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे पात्र में गिरता था। इस पात्र में एकत्र जल की मात्रा नाप कर समय का अनुमान लगाया जाता था। आगे है, दुनिया की सबसे बड़ी रेतगढ़ी कहाँ है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है जापान के शियाने प्रांत के एक संग्रहालय में रखी घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रेतगढ़ी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे शामिल किया गया है और ये घड़ी 5.2 मीटर ऊंची है और 365 दिन में ये घड़ी 1 टन बालू नीचे गिराती है ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उल्टी दिशा में घूमने वाली घड़ियों का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उल्टी दिशा में घूमने वाली घड़ियों का प्रयोग करने के पीछे ये कारण है कि वे लोग मानते हैं कि उनकी घड़ी असली भारतीय और प्राकृतिक घड़ी है, क्योंकि धरती सूरज के चारों ओर दाईं से बाईं ओर घूमती है और अनाज पीसने वाली चक्की भी दाईं से बाईं ओर घूमती है, इसलिए उनकी उल्टी घूमने वाली घड़ियां भी प्रकृति की तरह ही चलती है। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। बोलते या लिखते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं, जिसे विराम कहते हैं। लिखते समय विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आओ कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग जानते हैं। पूर्ण विराम, धीरे धीरे हाथ में पहनने वाली घड़ियां बनने लगी। अल्प विराम, वेधशाला में बने शंकु घड़ी, रेत घड़ी और घटी यंत्र के से समय को जाना जाता था। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग समय का पता कैसे लगाते थे? विस्मयबोधक चिन्ह, अरे वाह इतनी सुंदर घड़ी। ये देखो यहाँ पे जो पूर्ण विराम है इसका भी चिन्ह दिया गया है, अल्प विराम का भी प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह। तो आगे है, जिन वाक्यों में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, समय देखने के लिए सबसे पहले सनडायल का प्रयोग किया गया, तो ये सही है। ख, जलघड़ी, आप सोच रहे होंगे कि ये जलघड़ी कैसी होती है, तो यहाँ पे ये गलत है। जलघड़ी का प्रयोग इजिप्ट, यूनान व चीन में लंबे समय तक होता रहा, ये सही है। आगे चलिए, ग, समय के साथ घड़ियों के रंग, रूप, आकार आदि बदलते गए, ये सही है। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे क, उदाहरण दिया गया है लोकप्रिय जमा ता, लोकप्रिय जमा ता, तो क्या बन गया लोकप्रियता। आगे है आवश्यक जमा ता, तो क्या बनेगा आवश्यकता। ग, भारतीय जमा ता, तो इसमें आएगा भारतीयता। सामाजिक जमाता, सामाजिकता। धार्मिक जमाता, धार्मिकता। मानव जमाता, मानवता। शब्दों को अलग अलग करके लिखो। क, लोकप्रिय, तो उदाहरण दिया गया है लोक जमा प्रिय। ख, वेधशाला, तो इसमें आएगा वेद जमा शाला। जलघड़ी, इसमें आएगा जल जमा घड़ी। संग्रहालय, संग्रह जमा आलय। आगे चलिए, दिए गए शब्दों का बहुवचन की तरह वाक्य में प्रयोग करो।
यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हम इनका वाक्य में प्रयोग करना है लेकिन बहुवचन की तरह। जैसे वेधशाला है तो या वेधशालाएं आ जाएगा, तो इसमें आएगा वाक्य तारों और नक्षत्रों को जानने के लिए भारत में वेधशालाएं बनाई गई। ये बहुवचन में प्रयोग किया हमने। ख पत्ती, तो ये एक वचन है, इसका भी बहुवचन में प्रयोग करना है वाक्य बनाकर। पतझड़ में पेड़ों पर पत्तियां गिर जाती हैं। पतझड़ में पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं। ग घड़ी, स्विट्जरलैंड घड़ियां बनाने में एक अग्रणी देश है। बूंद, बादल पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। फूल, फूलों की महक सबको अपनी ओर खींचती है। तो ये था हमारा कक्षा चौथी का पाठ 10। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।